बेहतरीन ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में आप देखेंगे जी बहुत ही ज्यादती हो चुकी है शामिर के साथ। शामिर के हाथ आखिर क्या आया, सारी जिंदगी गुलामी कर कर के, जिंदगी से मुराद है कि कितना टाइम उसने गुलामी कर कर के शिबरा और उसके खानदान की। लेकिन असल में आकर देखिए कि शिबरा का बाप किस तरह से खुद काटता है और कैसे धिक्के मार के वहां से निकाल देता है। लेकिन जी सफिया बेगम के दिल से अभी तक शामिर उतरा नहीं है। वो चाहती है कि सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाए और वो शामिर की बात मान ली, क्योंकि वो चाहती ही थी शुरू से कि ऐसा ही हो। खैर शिबरा भी कोई फैसला नहीं कर पा रही, उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या फैसला करे और क्या ना करे, क्योंकि वो एक गहरी कश्मकश में आ चुकी है और उसकी समझ से बिल्कुल बाहर हो चुका है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। इस बात ने उसको मज़ीद टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि वो इतनी सख्त परेशान है कि परेशानी के आलम में वो कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं किसका साथ दूं और किसका ना दूं। वो अपने बाप की तरफ देखती है तो मज़ीद परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका बाप चाहता ही नहीं है कि ये लड़की अब मज़ीद अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन जब वो सुकैना की बातें सुनती है तो फिर वो ढीली हो जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे सुकैना की बात ही सुननी चाहिए, सुकैना बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन उसका दिल भी यही कह रहा है जो सुकैना कह रही है। लेकिन अभी वो खामोश हो जाती है, क्योंकि वो परेशानी के आलम में समझा ही नहीं पा रही कि आखिर उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, जो फैसला करना अपने दिल से करना, अपने दिमाग से करना, किसी की ना सुनना। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। तुम हर जानती हो जैसा कि सुकैना की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की गई है और मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी उस कदम से भेजने के लिए, लेकिन उसके नसीब के आगे मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात करूंगी कि तुम्हें अपनी मर्जी करनी है, किसी की कोई नहीं सुननी। तुम्हारे बाप भी आड़े आ गया तो मैं उसको समझा लूंगी और उसको संभाल लूंगी। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, किसी की भी फिक्र नहीं करनी है। खैर काफ़ी ज़्यादा हौसला मिल रहा है, आप देखेंगे कि शिवरा को इस बातें का, और वो खामोश हो जाती है। लेकिन मेहरीन से जैसे ही उसकी मुलाकात होती है तो मेहरीन उसको कहती है कि बस अब ये काम ख़त्म करो, यानी कि जितनी जल्दी हो सके। मैंने तो तुम्हारे बाप के बारे में सुना था, बहुत ईमानदार इंसान है। आखिर कैसे वो इसको अपना दामाद बना सकता है, कैसे शमीर के साथ तुम्हारी शादी करवा सकता है। उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा धोखा भी दिया उसने और आप देखिए उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं। जिसको सुनकर शिप्रा कहती है कि ये आपका मसला नहीं, ये हमारे घर का मसला है और मैं आपको बिल्कुल भी हक नहीं देती कि आप मेरे घर के मसलों में कुछ भी बोलें। दूसरी तरफ सुकैना की कॉल आती है जी, वो कहती है शिप्रा को कि शिप्रा, तुम्हें मानना होगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। तुम नहीं जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। बाबा की बातों को बिल्कुल मत सुनो और उनकी बातों को इग्नोर कर दो। जो हकीकत है उसका साथ दो, और हकीकत यही है कि तुम्हें जो सोच रही हो वैसा ही करना है। और ये सब कुछ करने से तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है, बिल्कुल तुम अकेली रह जाओगी। अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें किसी की एक नहीं सुननी, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खेल खेले। इसलिए बेहतर यही है कि मेरीन को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ज़लालत के और कुछ नहीं दे सकती है और जानबूझकर तुम्हें खिलाफ़ कर रही है शमीर के। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसके खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं होना है और किसी की बातों में नहीं आना है। सिर्फ़ वो देखो जो सच है और जो तुम्हें सच लग रहा है। कभी इनकी बातों में आकर तुम किसी को ऐसे अपने से दूर मत करना। जिसको सुनकर शिप्रा को तसल्ली होती है कि वो जो कुछ सोच रही है उसको ऐसा ही सोचना चाहिए। इस बात में सुकैना भी उसका साथ देती है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद में आप देखेंगे जी बहुत ही ज्यादती हो चुकी है शामिर के साथ। शामिर के हाथ आखिर क्या आया, सारी जिंदगी गुलामी कर कर के, जिंदगी से मुराद है कि कितना टाइम उसने गुलामी कर कर के शिबरा और उसके खानदान की। लेकिन असल में आकर देखिए कि शिबरा का बाप किस तरह से उसको दूध काटता है और कैसे धिक्के मार के वहां से निकाल देता है। लेकिन जी सफिया बेगम के दिल से अभी तक शामिर उतरा नहीं है। वो चाहती है कि सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाए और वो शामिर की बात मान ले, क्योंकि वो चाहती ही थी शुरू से कि ऐसा ही हो। खैर शिबरा भी कोई फैसला नहीं कर पा रही, उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या फैसला करे और क्या ना करे, क्योंकि वो एक गहरी कश्मकश में आ चुकी है और उसकी समझ से बिल्कुल बाहर हो चुका है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। इस बात ने उसको मज़ीद टेंशन
टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि वो इतनी सख्त परेशान है कि परेशानी के आलम में वो कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं किसका साथ दूं और किसका ना दूं। वो अपने बाप की तरफ देखती है तो मज़ीद परेशान हो जाती है क्योंकि उसका बाप चाहता ही नहीं है कि ये लड़की अब मज़ीद अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन जब वो सुकैना की बातें सुनती है तो फिर वो ढीली हो जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे सुकैना की बात ही सुननी चाहिए, सुकैना बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन उसका दिल भी यही कह रहा है जो सुकैना कह रही है। लेकिन अभी वो खामोश हो जाती है क्योंकि वो परेशानी के आलम में समझा ही नहीं पा रही कि आखिर उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, जो फैसला करना अपने दिल से करना, अपने दिमाग से करना, किसी की ना सुनना। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। तुम जानती हो जैसा कि सुकैना की शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई है और मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी उस घर में उसे भेजने के लिए, लेकिन उसके नसीब के आगे मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ़ एक बात करूँगी कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी करनी है, किसी की कोई नहीं सुननी। तुम्हारे बाप भी आड़े आ गया तो मैं उसको समझा लूँगी और उसको सँभाल लूँगी। तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करनी, किसी की भी फ़िक्र नहीं करनी है। खैर, काफ़ी ज़्यादा हौसला मिल रहा है, आप देखेंगे कि शिप्रा को इस बातों का, और वो खामोश हो जाती है। लेकिन मेहरीन से जैसे ही उसकी मुलाकात होती है तो मेहरीन उसको कहती है कि बस अब ये काम ख़त्म करो, यानी कि जितनी जल्दी हो सके। मैंने तो तुम्हारे बाप के बारे में सुना था कि वो बहुत ईमानदार इंसान है। आखिर कैसे वो इसको अपना दामाद बना सकता है, कैसे शमीर के साथ तुम्हारी शादी करवा सकता है। उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा धोखा भी दिया उसने और आप लोग फिर उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं। जिसको सुनकर शिप्रा कहती है कि ये आपका मसला नहीं, ये हमारे घर का मसला है और मैं आपको बिल्कुल भी हक नहीं देती कि आप मेरे घर के मसलों में कुछ भी बोलें। दूसरी तरफ सुकैना की कॉल आती है जी और कहती है शिप्रा को कि शिप्रा, तुम्हें मानना होगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। तुम नहीं जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। बाबा की बातों को बिल्कुल मत सुनो और उनकी बातों को इग्नोर कर दो। जो हकीकत है उसका साथ दो और हकीकत यही है कि तुम्हें जो सोच रही हो वैसा ही करना है और ये सब कुछ करने से तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। बिल्कुल तुम अकेली रह जाओगी। अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें किसी की एक नहीं सुननी क्योंकि मैं अब नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खेल खेले। इसलिए बेहतर यही है कि मेरीन को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ज़लालत के और कुछ नहीं दे सकती है और जानबूझकर तुम्हें खिलाफ़ कर रही है शमीर के। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसके खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं होना है और किसी की बातों में नहीं आना है। सिर्फ़ वो देखो जो सच है और जो तुम्हें सच लग रहा है। कभी इनकी बातों में आकर तुम किसी को ऐसे अपने से दूर मत करना। जिसको सुनकर शिप्रा को तसल्ली होती है कि वो जो कुछ सोच रही है उसको ऐसा ही सोचना चाहिए। इस बात में सुकैना भी उसका साथ देती है।